हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्चुअल विकास। कैसे हैं सारे के सारे मेरे बच्चे। देखो दोस्त, ये जो आप नया स्ट्रक्चर देख रहे हो ये मुझे 3 चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहा है। पहला तो कोरोना वायरस, आप लोग जानते हो। दूसरा, ये चौक का जो डस्ट उड़ता है ना, वो बहुत ज़्यादा नाक में, मेरे मुंह में जाता है, इसीलिए ये मैं आज फेस लगाया हूँ। ठीक है, खैर इससे कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, पिछले वीडियो तक हमने स्थानीय मान तक अपना कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इस वीडियो में उससे आगे देखते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करें। आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की, 4 अंकों की, सारा काम हम लोग कर लिए थे। अब क्या उसमें कुछ रिलेशन हो सकता है क्या मतलब सबसे छोटी संख्या। देखो, जैसे एक चीज आप लोगों को समझाते हैं। जैसे हमको लिखना है, पहले यहाँ पे लिख देते हैं अंकों की। ठीक, अंकों की। ठीक, यहाँ पे एक खल बनाते हैं सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका मैं कैसे बनाया उन खल को मैं समझाता हूँ। जैसे ही 1 अंकों की सबसे छोटी बड़ी, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की। ठीक है, तो 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1। 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9। आप लोग जानते हो। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ऐसे, फिर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये, और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये, फिर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो गया। ठीक है, और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अपना ये आ गया। बात क्लियर? अब देखो, सबसे छोटी संख्या 1 अंकों की 1 काहे है, चाहे सबसे बड़ी संख्या 1 अंकों की 9 काहे, आपने कभी सोचा? नहीं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। हम सबसे छोटी संख्या की बात करते हैं कि 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 है, यानी उससे छोटा कोई भी संख्या लेंगे, कोई भी संख्या नहीं है जो 1 अंक का हो लेकिन इससे छोटा हो। चेक करके देख लेते हैं। 1 से छोटा क्या? 0 लो, 0। लेकिन 0 कितने अंकों वाली संख्या है? 1 को अंक वाली। 0 माने कुछ नहीं है ना, तो 0 को आप 1 अंकों वाली संख्या नहीं कह सकते। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या कौन हो गया? 1। अब आइए देखते हैं 9 सबसे बड़ी संख्या 1 अंकों की क्यों है। क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 9 इसलिए है क्योंकि इससे आप थोड़ा भी बड़ा संख्या लोगे ना तो आप 2 अंकों में प्रवेश कर जाओगे। मतलब क्या? 9 से आगे 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, जो 9 से बड़ा है। लेकिन क्या ये सब 1 अंकों वाली है? नहीं। इसीलिए 9 हमारी क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ आप लोग को? चलो उसी प्रकार देखते हैं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 क्यों है। ठीक है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 क्यों है? इसलिए है क्योंकि इससे आप तुरंत छोटा कोई संख्या लोगे ना तो देखो क्या होता है। 9 से छोटा तो 10 से छोटा तो 9 भी है, 8 भी है, 7 भी है, 6 भी है। लेकिन बच्चों ये जो भी संख्या है 9, 8, 7, 6 वो क्या 2 अंकों की है? नहीं। इसीलिए सबसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 10। फिर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 क्या है? फिर से सोचेंगे कि उससे बड़ा संख्या लेते हैं तो क्या होता है, तो उससे बड़ा संख्या लेंगे तो 100 आ जाएगा, 101 आ जाएगा। तो देखो इससे बड़ा तो 100 है, लेकिन क्या ये 2 अंकों की है? नहीं। तो इसीलिए 2 अंकों की सबसे बड़ा क्या हो गया? 99। उसी प्रकार आप सारे के बारे में सोच सकते हो। बोलो, बात क्लियर हुआ? चलो, अब क्या इस दोनों में कोई रिलेशन हो सकता है? इस दोनों में, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में देखते हैं। देखो बच्चों, सबसे बड़ी संख्या में आप 1 जोड़ो आपको 10 मिल जाएगा, 1 जोड़ो आपको 100 मिल जाएगा, 1 जोड़ो आपको 1000 मिल जाएगा, 1 जोड़ो आपको 10,000 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा ही 1 जोड़ो तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 1 लाख। ठीक है, यहाँ पे 1 जोड़ो तो आपको मिल जाएगा 10 लाख। ठीक है, तो ध्यान से देखो हो क्या रहा है। 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में यदि आप 1 जोड़ रहे हो तो आपको 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल जा रही है। इसको तुम सोच भी सकते हो कि 9 तो इसलिए ना सबसे बड़ी 1 अंकों वाली संख्या है क्योंकि उससे बड़ा कोई भी संख्या लेते हैं तो 2 अंकों में प्रवेश कर जाता है। तो सबसे छोटा संख्या तो एक ही ना होगा जो उसको 2 अंकों में प्रवेश करा देगा।
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 9 में से 1 जोड़ेंगे तो 10, यानी 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या आती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आती है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आती है। तो ये एक छोटा सा रिलेशन है, ठीक है। आपको कुछ बस ऐसा ही आप देख लो, इसको कुछ रटने फटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग आइए कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। जैसे प्रयास कीजिए, आप लोगों को बुक में दिया होगा, उसमें का ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोग के लिए आप लोग के साथ शेयर करता हूं, ठीक है। चलिए चलो, इसमें है प्रयास कीजिए बात, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है, देखो पहला कहता है एक उदाहरण दीजिए जहां गिने जाने वाले वस्तुओं की संख्या 6 अंकों की संख्या से अधिक हो। सोचो 6 अंकों की संख्या से अधिक हो, मतलब समझ रहे हो, उसमें 6 गो अंक तो होना ही चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 6 से बड़ा भी होगा तो चलेगा। तो 6 गो अंक अगर लाना है तो हमको कैसा वाला संख्या सोचना होता है, बता, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशर लाख, मतलब कुछ ऐसा सोचो जिसमें लाखों लाख संख्या हो उस चीज का। जैसे हम एग्जांपल दे, अपना सर का बाल, इसमें लाखों करोड़ों बाल होगा, ठीक। आपके घर में जो एक बोरा होगा, उस बोरा में जो चीनी होगा, उस चीनी के दानों की संख्या, आपके घर में जो चावल होगा, उस चावल के दानों की संख्या, इस सब का संख्या आप जब गिनोगे, मान लो गिनना है तो गिनोगे तो ये लाखों लाख में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे ऐसे आपको 4 गो एग्जाम्पल लिखना है, बोलो हो जाएगा। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से प्रारंभ करते हुए अवरोही क्रम में पिछले 5 संख्या लिखिए। क्या बच्चों, 6 अंकों की हमको सबसे बड़ी संख्या लेना है, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है आप लोगों को पता है? 9 9 9 9 9, 5 गो 6 है ना, 3 3 6, ठीक। तो हमने ले लिया 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब क्वेश्चन में आगे कहता है यहाँ से प्रारंभ करते हुए अवरोही क्रम में पिछले 5 संख्या लिखिए, माने घटते क्रम में पिछले 5 संख्या लिखना है। तो सोचो जब हम बढ़ते क्रम में लिखते थे तो 5 के बाद 1 के बाद 2 लिखते थे, 2 के बाद 3 लिखते थे, 3 के बाद 4 लिखते थे, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 7 8 9, और 9 के बाद 0 देते थे, और उससे पहले जो भी रहता था, जैसे यहाँ पे 0 9 है तो 1 बढ़ा देते थे, 0 में 1 जोड़ देते थे तो 1 हो जाता था, ठीक। तो घटते क्रम में क्या करेंगे, सोचो, देखो 10 के बाद 9 है ना, 10 के बाद 9 और 1 कम गया, यहाँ इधर से इधर 1 बढ़ रहा था तो इधर से इधर 1 कम गया, फिर 9 से 1 8, 8 से 1 7, 7 से 1 6, 6 से 1 5 4 है ना, यानी 1 1 घटा रहे हैं। तो यहाँ पे भी पीछे जाएंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि घटते क्रम में लिखना है तो 1 1 इसको कम करते जाएंगे, इस सब वैसा ही रहते जाएंगे, ठीक। तो ये 5 गो तो 0 9 है ये, है ना, अब इसमें से 1 कम करो तो ये हो जाएगा 8 है ना, फिर 1 2 3 4 5 इसमें से कम करो 7, ठीक। 1 2 3 4 5 इसमें से कम करो 6, फिर 1 2 3 4 5 और इसमें से कम करोगे तो 5, ठीक है। 1 2 3 4 हो गया, एक और लिख लेते हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है? चलो तो ये हो गया 4। सबसे बड़ी संख्या मैंने 6 अंकों का लिया और उससे घटते क्रम में 5 अन्य संख्या लिख दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वेरी गुड। अब बच्चों आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है कि 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या से प्रारंभ करते हुए आरोही क्रम में अगली 5 संख्याएं लिखिए और उन्हें पढ़िए, ठीक है। क्या कहा रहा है कि 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेना है, ठीक है। तो हमने ले लेते हैं 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 1 पे 7 को 0, 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 1 7, माने 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 पर 7 को 0, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो यहां से प्रारंभ करते हुए हमको 8 अंक लिखना है, इससे माने आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में इसके ठीक बाद वाला 8 अंक लिखना है, ठीक है, और उसको हम लोग को पढ़ना है, ठीक। तो देखो अब हमको आगे की तरफ जाना है, तो आगे कैसे लिखते हैं आप लोगों को शुरू में कॉन्सेप्ट बताए थे। यहाँ पे 0 है ना, 0 से आप आगे बढ़ाते जाओ, तो यहाँ पे आप लिख दोगे इतना उतार के 1, इतना उतार के 2, इतना उतार के 3, इतना उतार के 4, इतना उतार के 5, इतना उतार के 6 और इतना उतार के 7 और इतना उतार के 8। ये इतना मतलब समझ रहे हो ना, ये 1 पर 5 को 0 उतार के 1, फिर 1 पे 5 को 0 उतार के 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये आपका सारा संख्या बन जाएगा, ठीक है। चलो तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे,
तो हम लोग आपको सिखाए थे, है ना, क्या सिखाए थे, ऐसे इकाई दहाई रटना, है ना। तो एक पे हमारे पास कितना जीरो है, 2 3 4, 3 2 5 6 7, है ना, 2 3 5 2 7। ठीक, आइए देखते हैं ये कितना है। ठीक, तो कैसे पढ़ेंगे बच्चों प्यारे, बताओ। इकाई दहाई सैकड़ा हजार दसर लाख 10 लाख करोड़, यानी 1 करोड़ हो गया। 1 करोड़, उसके बाद तो हमारा कुछ है ये नहीं है, तो सिंपल इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, 1 करोड़। बोलो कोई दिक्कत। अब देखो अभी क्या है, 1 करोड़ के बाद क्या था, 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3, 1 करोड़ 4, 1 करोड़ 5, है ना। देखो 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3, 1 करोड़ 4, 1 करोड़ 5, 1 करोड़ 6, 1 करोड़ 7, क्लियर, और 1 करोड़ 8। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो एक बार और हम एगो कुछ आती लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको पीछे हम पढ़ना सिखाए थे ना अच्छा से, है ना, तो पढ़ने में तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब क्या है बच्चों, बड़ी संख्या को पढ़ने या लिखने में एक सहायता। बच्चों देखो एक बात आपको समझाते हैं। जैसे आपको अगर छोटी संख्या दिया रहे, जैसे क्या, जैसे अगर 2 4 6 1 दिया रहे, आप इसको आसानी से पढ़ लोगे, भैया ये तो है हमारा 2461, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कहेंगे पढ़ने के लिए पढ़ो तो बोलोगे भैया ये तो 236 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम कहेंगे बुआ इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, आप क्या करोगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दसर लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, और अब है ना, चलो अभी करोड़े तक पढ़े हैं तो ये 10 करोड़, ठीक है, इतना आप करोगे, इतना, फिर ये 28 आ जाएगा, फिर आपको पता चलेगा ई क्या है भाई, ई क्या है भाई, ई क्या है भाई, मतलब आपको पढ़ने में बहुत सारा परेशानी हो सकती है। तो हमें कुछ ऐसा तरकीब ढूंढना है, ऐसा उपाय ढूंढना है जिससे हम इस संख्या को देखें और फटाक से बता दे भाई इतना करोड़ इतना लाख इतना कथी, ठीक है, ऐसा एक तरकीब ढूंढना है। तो हमारे गणितज्ञों ने, जो हम लोग के गणितज्ञ हैं, उन्होंने एक इसका उपाय ढूंढा। कितना उपाय ढूंढा, 2 उपाय ढूंढा। एक उपाय उन्होंने ढूंढा जिसको हम लोग बोलते हैं गुप्ता के खाने, बहुत अच्छा नाम है, गुप्ता के खाने, है ना। और दूसरा जो उपाय उन्होंने ढूंढा वो कॉमा, है ना, अल्प विराम का विधि, अल्प विराम वाले विधि, ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं गुफ्ता के खाने, ठीक, गुफ्ता के खाने, ठीक है। पहले कुछ, हाँ चलो गुफ्ता के खाने, गुफ्ता के खाने, ठीक है बच्चों। देखिए जैसे इसमें हम लोग कुछ ऐसे बताते हैं, ठीक है, जैसे ई हम यहाँ पे वो कॉलम देते हैं संख्या, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग अपना अपना संख्या लिखते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हम लोग इस साइड से शुरुआत करते हैं, चाहे इसी साइड से। पहले मैं आपको बना देता हूँ। ई अपना होता है 10 करोड़ माने 10 करोड़, ई होता है करोड़ यानी 1 करोड़, ई हमारा होता है 10, टी से 10, एल के से लाख होता है, नहीं एल ए से, है ना। तो ये हो गया 10 लाख, ई हो गया लाख, ठीक है, ई हो गया 10 टी एच, है ना, टी से 10 और टी एच से 1000 यानी 10,000, ठीक है, और टी एच से 1000 माने 1000, एच से 100 माने 100, और टी से 10 माने दहाई, और ओ से 1 यानी इकाई, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिखो 10 CRORE, 10 करोड़, है ना, 10 करोड़ हो गया, और 1 करोड़, है ना, 1 करोड़, है ना। उसी प्रकार 10 लाख, इसका हो गया लाख, ठीक है, इसका तो आपको पता ही है 10,000, आगे तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, क्लियर है। चलो तो इसमें देखते हैं ये संख्या कैसे लिखते हैं, ठीक। तो हम लोग पहले ऐसा एक कॉलम बना लेते हैं, ठीक है, हम लोग को जितना भी संख्या लिखना है उतना हम लोग लिख देते हैं, ठीक। अब गुफ्ता, चलो ये हो गया। जैसे पहले कोई संख्या हम ले लेते हैं 2 3 4 1, फिर कोई संख्या लेते हैं 41 42 43 2 1, फिर एक संख्या लेते हैं 1 2 1 2 1 1 1 4 2 3, ठीक। मान लो ये तीनों संख्या, इसको पढ़ने में तो हमको बहुत सारी कठिनाई झेलनी पड़ेगी, लेकिन देखो गुप्ता जी के खाने कैसे हम लोग को मदद कर दिया, है ना। देखो बच्चों ये इस संख्या के इकाई स्थान पे क्या है 1, आप डाल दो यहाँ पे 1, है ना, इकाई वाले 1, दहाई के स्थान पे कितना है 4, आप डाल दो 4, ठीक। उतना क्या करना है, सीधे हम लोग को क्या करना है, ये जो संख्या है उसको ऐसे लिखते जाना है 1 4,
ठीक है, बाएं साइड से 1 4 4 3 2 बस। फिर यहाँ पे क्या लिखना है 1 2 3 4, ठीक है, 2 4 1 4, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब क्या है, अब क्या है देखते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 4 और ये हो गया 1, ये हो गया 1, ठीक है, और ये हो गया 2, सॉरी यहाँ पे एक और है ना। चलो ये हो गया 2 और यहाँ 1 2 1, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे 1 मिटा दिया क्योंकि ये हमारा आउट ऑफ बाउंड्री है ना, हमारे बाउंड्री लाइन से बाहर, ठीक है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। तो ऐसे करके हम लोगों को गुप्ता जी के खाने पहले बनाना है और भरना है। बोलो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो भरने के बाद इसका यूज क्या हुआ, ठीक, तो कैसे इसको यूज करेंगे। तो देखो ये 2 क्या चीज है 10,000 में, यानी दहाई में लेना है। तो हम लोग दहाई में क्या लेंगे 23, है ना, क्या लेंगे बच्चों 23। जैसा ही 10 में आ जाएगा, जैसा ही 10,000 का कोई संख्या आ जाएगा, बस हम दहाई में ले लेंगे। दहाई मतलब उस पूरे 1000 को गिनेंगे। यहाँ पे ये नहीं कहेंगे 2 10,000, यहाँ पे हम कहेंगे 23,000। देखो ये 10,000 का मतलब क्या, एक 10,000 माने 10,000, 2 10,000 का मतलब 20,000 माने 20,000, 2 10,000 का मतलब क्या, 2 गो 10,000 का मतलब क्या 20,000। ये हो गया 3,000, 3,000 इन्ने का रही है, तो दोनों मिलकर कितना हो गया 23,000। 23,000 आपको कहाँ दिख रहा है, सीधे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना, इसीलिए हम लोग ऐसे लेते हैं। तो इस दोनों से क्या हो जाएगा 23,441, 23,441। बोलो पढ़ने में तनको दिक्कत हुआ, नहीं हुआ, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे करोड़ है ना, ये करोड़ में है, माने करोड़ माने क्या 1 करोड़ में है, ठीक। तो ये हो गया 4, यहाँ पे लिख दिया 4, तो 4 माने 4 करोड़। फिर देखो एक है 10 लाख में, यानी 10 लाख है, इधर 4 लाख है, तो कितने हो गया 10 4 14 लाख, यानी 4 करोड़ 14 लाख। और 2 10,000 माने 20,000 ही, 4,000 ही, तो ये हो जाएगा 24,000। मतलब 4 करोड़ 14 लाख 24,300। देखो ये हो गया 100 वाला, 300 2 20 1 21, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो उसी प्रकार देखो अभी कैसे पढ़ेंगे। एक 10 करोड़ माने 10 करोड़ तो ही हो गया 2 करोड़ ही, तो माने हो गया 12 करोड़। फिर 10 लाख तो ही या 2 लाख ही, तब 12 लाख। फिर 10,000 ही या 1,000 इधर 11,423, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या आपको गुप्ता जी के खाने एकदम अच्छे से समझ में आ गया? क्या आप लोग अच्छे से बना लोगे? आप लोग जब इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये नहीं होने वाला, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखते हैं। अच्छा अब आगे क्या है, हाँ ये तो गुप्ता जी के खाने से हम लोग को मदद मिल गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। अरे यार ये अपनी कहाँ छूट गया, अपनी संख्या की जानकारी ना है। हाँ चलो, दूसरा है अल्प विरामों का प्रयोग, ठीक है। क्या बच्चों? अल्प विरामों का प्रयोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अब देखते हैं अल्प विरामों का प्रयोग। क्या ये कॉमा कैसे मतलब हम लोग को मदद कर देता है, ठीक है। चलो देखते हैं। जैसे आपको कोई भी संख्या दिया हुआ है, एक मान लो ये संख्या दिया हुआ है, ठीक। ठीक, आपको ये संख्या दिया हुआ है। पहले हम लोग ये सीखते हैं कि कॉमा कैसे लगाते हैं हम लोग, है ना। कॉमा इस संख्या में हम लोग लगाने का नियम क्या है, ठीक। तो उसका लगाने का नियम है कि पहला कॉमा लगाने के लिए आप बाएं से तीसरा अंक पे जाओ, ठीक। पहला कॉमा लगाने के लिए बाएं से तीसरा 1 2 3 यहाँ पे कॉमा लगा दो, ठीक। और तीसरा अंक पे जाने के बाद आप 2 अंक छोड़ के कॉमा लगाते जाओ, 2 अंक छोड़ के कॉमा लगाते जाओ, ठीक। तो तीसरा पे फिर 2 अंक छोड़ो, 1 2 यहाँ पे कॉमा लगा दो, ठीक। अब इधर कोई संख्या नहीं बचा दूंगा तो छोड़ दो। यहाँ पे देखो 1 2 3 यहाँ पे कॉमा 1 2 कॉमा 1 2 कॉमा 1 2, तो यहाँ पे कॉमा लगाओगे? नहीं हो गया। इधर और कोई संख्या रहता तब लगाते। क्लियर बात? यहाँ पे देखो
1 2 3 कॉमा 1 2 कॉमा 1 2 कॉमा 1 2 कॉमा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलो बात क्लियर। तो इस तरह से क्या आप कॉमा लगा लोगे, है ना, इस तरह से आप लोगों को कॉमा लगाने आ जाएगा। अब देखते हैं कॉमा ही क्या जादू कर दिया भाई यहाँ पे। तो ये ऐसा मैजिक किया, क्या मैजिक किया, देखो ये जो हमारा पहला कॉमा किधर होता है ना, वो सौवा वाला घर रहता है ना, सैकड़ा वाला घर, माने उसका संबंध 100 से रहता है। पहला कॉमा का इधर वाला, ई दूसरा, ई दोनों कॉमा के बीच जो होता है ना वो 1000 का संबंध रखता है। ई दोनों कॉमा के बीच लाख का संबंध रखता है, और ये दोनों कॉमा के बीच करोड़ का संबंध रखता है। ठीक, माने पहला कॉमा सैकड़ा, फिर 1000, फिर लाख, फिर करोड़, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आप इसको याद कर लो कि पहला कॉमा सैकड़ा, दूसरा कॉमा 1000, तीसरा कॉमा लाख, चौथा कॉमा करोड़। ये याद कैसे करना है, याद क्या है, ये सिंपली चीज है। मतलब इसको जल्दी हम लोग को कोई संख्या पढ़ने के लिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेते हैं। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा वाला है, 1000 10,000 मानी 1000 वाला है, लाख 10 लाख, लाख वाला है, करोड़ 10 करोड़, ये करोड़ वाला है। ठीक है, मतलब क्या आपको ये याद रखना है, सैकड़ा 1000 लाख करोड़। ठीक है, हो जाएगा ना। चलो अब देखते हैं क्या जादू कर दिया। ठीक, हम मान के चलते ही आपको याद हो गया, वीडियो रोक के आपने इसको याद कर लिया। ठीक है, अब देखो क्या जादू हो गया। देखो कितना जादू हो गया। ठीक, ये कॉमा के पहले क्या लिखा हुआ है बच्चों, 96। कॉमा के पहले कितना लिखा हुआ है, 96। ये किसका घर है, करोड़ का। तो क्या हो गया, 96 करोड़। ओ माय गॉड, कितना मजा आ रहा है, ये तो बहुत आसान है। ठीक, अब बच्चों देखो ये 12 को देखो, 12 किसके घर में है, लाख के घर में। तो क्या हो गया, 12 लाख। ठीक है, अब देखो ये 34 किसके घर में है, 1000 के घर में। ठीक, तो क्या हो गया, 34,000। ठीक है, अब ये तो सैकड़ा है, तो ये पूरा आपको क्या दिख रहा है, 512 दिख रहा है, तो लिख दो 500। ठीक है, अपना 12 लिख लेना हिंदी में। ठीक है, आपको पढ़ने लिखने आ गया ना, बहुत बढ़िया। ठीक, फिर से यहाँ पे देखते हैं, ये हमको लगता है आपके आउट ऑफ बाउंड्री है, 1000 लाख करोड़, हाँ आउट ऑफ बाउंड्री 4 है। ठीक है, छोड़ो, इतना हो गया। ठीक, तो चलो फिर इसको भी वैसा ही लिख लेंगे। ये क्या है हमारा, 32, ये किसके घर में है, करोड़ के घर में, तो 32 करोड़। ये 19 क्या है, 19 किसके घर में, लाख के घर में, तो 19 लाख। ठीक है, ये 67 किसके घर में, 1000 के घर में, तो 67,000। ठीक है, और 643 किसके घर में है, तो 643 है अपना सैकड़ा के घर में। तो क्या लिख देंगे, 600, है ना, आप लिख देना 600, है ना। अब 43 आपको लिखने आता है, 43। ठीक है, चलो उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का अल्प विराम। देखो ये अल्प विराम कितना मजा, सबसे हमको अच्छा तो ये लगा, ये इतना अच्छा है कि मत पूछो, है ना। वो तो अथी कथी कहते हैं, कौन था, गुप्ता जी के खाने में तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। देखो एक चीज़ और समझाते हैं, वो गुप्ता जी के खाना आप तभी बनाना जब आपको 4-5 संख्या पढ़ना हो। ठीक, 4-5 संख्या पढ़ना हो, जैसे बहुत संख्या दिया हुआ है तो अब डायरेक्ट संख्या लिख के आराम से गुप्ता जी के खाना हम लोग बना लेंगे। लेकिन ये को संख्या के लिए गुप्ता जी के खाना बनाने जाएंगे तो वो और गोलगप्पा हमको खिला देगा, है ना। इसीलिए हम लोग अगर बहुत सारा संख्या दिया रहेगा तब, है ना, नहीं तो एक दिया रहेगा तो आप कॉमा का सबसे बेस्ट है कि कॉमा, सबसे अच्छा है कि आप कॉमा वाला यूज करो। ठीक है, और ये हो गया, बात क्लियर। चलो, और नहीं तो आप इकाई दहाई सैकड़ा 1000 पढ़ के भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप लोग को मन, आपको सारा तरीका समझा दिए, जो आपको सबसे आसान लगा उससे आप कर लो। ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा ये सबसे बेस्ट है। ठीक, और आप लोग का ये हो गया। अब बच्चों ये हमारा जो था ये तो भारतीय संख्या पद्धति में था। आप लोग को पीछे मैंने बताया कि लाख, 1000 और इसका बात आया तब। लेकिन अगर बात आ गया मिलियन का, यदि बात आ गया बिलियन का, है ना, लाख आगे बात आ गया मिलियन का, बात आ गया बिलियन का, तो क्या करेंगे, उसमें कैसा रूल चलता है तो उसमें भी देख लेते हैं। ठीक है, वो जो इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है ना, वो तो भारतीय से भी हल्का है। कैसे, आइए देखते हैं। अल्प विरामों का प्रयोग यहाँ पे दे के लिख लेना, भारतीय संख्या पद्धति में, है ना, भारतीय संख्याकन पद्धति में। ठीक है, पद्धति में, है ना। अब हम लोग कहाँ पढ़ने जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय, है ना, इंटरनेशनल। कैसे लिखा था अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय।
ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कोई संख्या हमको दिया रहे ठीक, तो आइए पहले सीखते हैं कॉमा कैसे लगाते हैं, है ना। इसमें कॉमा हम लोग कैसे लगाते हैं। इसमें कॉमा लगाने का सिस्टम होता है कि आप सिंपल 3 3 3 3 3 है ना, 3 3 अंक छोड़ के कॉमा लगाते जाओ। ठीक है, 3 3, लेकिन बाएं से, दाहिने से नहीं, बाएं से 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा 1 2 3। क्या यहाँ पे कॉमा लगाएंगे? बिल्कुल नहीं, इधर जब तक कोई संख्या ना रहे नहीं लगाते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, चलो इसमें कॉमा लगाते हैं। 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 नहीं हुआ। यहाँ पे मान लो 4 रहता तो 1 2 3 कॉमा। क्लियर, बात क्लियर है? चलो, तो इस तरह से इसमें बहुत ही आसानी से हम लोग कॉमा लगाते हैं। ठीक है, अब इसको पढ़ने का तरीका देख लेते हैं। ठीक, तो देखो देखो बच्चों, ये जो हमारा इसमें पहला घर होता है, बिल्कुल ये हमारा होता है किसका? सैकड़ा का। ठीक है, सेम सेम ये भी हमारा जो पहला घर होता है वो होता है 1000 का। ठीक, अब जो अगला घर होता है हमारा वो होता है मिलियन का। क्या चीज़ का? मिलियंस। और अगला अब जो घर होता है वो होता है बिलियन का। ठीक है, क्या चीज़ का? बिलियन का। बस उसमें हम लोग को याद रखना था सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़। यहाँ पे हम लोग को याद रखना है सैकड़ा, हजार, मिलियन, बिलियन। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सब कैसे खेलता है, हम लोग के भारतीय संख्या पद्धति में तो 1 लाख 10 लाख, 1 करोड़ 10 करोड़, 1 हजार 10,000, लेकिन यहाँ पे कैसे चलता है? 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। देख रहा है ना, मैंने 3 3 का खेलता है, इसीलिए यहाँ पे 3 3 अंक छोड़ के लगाते हैं। अगर समझ में आया तो ठीक, नहीं तो बस आप इस चीज़ को समझो। ठीक है, इस चीज़ को समझो। ठीक है, चलो, तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, अब इसको पढ़ने का तरीका देख लेते हैं। आप लोगों को क्या ये चीज़ आप लोग याद कर लिए? चलो, इसका अब हम लोग पढ़ने का तरीका देखते हैं कि कैसे इसको पढ़ते हैं। ठीक, तो ये कितना लिखा हुआ है बच्चों? 124। तो आप लोग लिख दो 124, है ना, हिंदी में लिखो 124, ऐसे 124, है ना, 24, 124, है ना। 124 क्या? ये किसका घर है? बिलियन का। तो लिखो 124 बिलियन। ठीक है, 124 बिलियन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये कितना है? 861। तो आप लोग लिख लेना 861। ठीक है, हिंदी में 861। ये किसका घर है? मिलियन का। तो आप लोग लिख देना मिलियन। ठीक है, 861 मिलियन। फिर 687, है ना, ये किसका घर है? हजार का। तो आप लोग लिख देना यहाँ पे 687,000। ठीक है, 687,000। और अंतिम में तो आप लोग को आता ही है 123, है ना। अंतिम में आप लोग क्या लिख दोगे? 123। तो यही इतना इजी मेथड था जिससे आप लोग आराम से काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब कुछ आगे देख ले। हाँ, अब हम लोग सीखते हैं कुछ प्रसारित रूप। ठीक है, क्या सीखते हैं बच्चों? प्रसारित रूप। अब जो हम लोग पढ़ेंगे प्रसारित रूप, वो वास्तव में कुछ नहीं है, फालतू है। फालतू कहने का मतलब उसमें कुछ दम नहीं है, मतलब वो सिंपल संख्या को रिप्रेजेंट करने का एक अलग तरीका है ना, प्रसारित रूप। देखो, इसको 7 8 4 और 3 मान लो कोई ये संख्या है। इसको आप लोग, जब आप लोग को कहा जाता था ऐसे लिखो, है ना, इस संख्या को आप क्या लिख सकते हो? 7 1 2 3 4 4, फिर 8 8 के बाद क्या अंक है? 1 2 3, तो 3 को 0। ठीक है, 4 4 पे क्या अंक है? 1 2 2 0, 3 3 के बाद क्या अंक है? 1 0, 2 2 के बाद क्या अंक है? 1 को बनाई, तो ये हो गया, बस इतना। ठीक है, तो बेसिकली ई और ई क्या चीज़ है? ये दोनों में चीज़ क्या है? तो देखो बच्चों, ये सिंपल एक संख्या है। इस संख्या को तोड़ के, है ना, इस संख्या को तोड़ के उसके सभी अंकों के, है ना, संख्या, इस संख्या जो है इसमें जितना भी अंक है 7 8 4 3 2, इस सब के स्थानीय मान के योगफल के रूप में लिखा हुआ है। तो ये एक अलग तरीका हो गया इस संख्या को लिखने का। ठीक है, ये कौन तरीका है?
सभी जो भी संख्या है उसमें जितना भी अंक है उसके स्थानीय मानों के योगफल के रूप में ये चीज़ लिखा हुआ है। बात क्लियर? ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको जब हम ऐसे लिखते हैं ना, माने 7 इंटू जय अंकों की संख्या, देखो 1 2 3 4 5, यानी 7 इंटू क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 माने 7 इंटू ये 4 ही है, सॉरी 4, ठीक है, 7 इंटू 1000, 8000 को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 1000, ठीक है, माने 1000 में 8 से गुना कर दिए तो 8000, 10,000 में 7 से गुना कर दिए तो 70,000, ठीक है, फिर 4 गुने 100, 4 में 100 से गुना कर दिए तो 400, फिर 3 में 10 से गुना कर दिए तो 30, फिर 2 में 1 से गुना कर दिए तो 2। देखो ये क्या हुआ लिखने का, इसमें हुआ हम अंकों को जितना अंक है उसके छोटी संख्या से गुना कर दिए, 8 है उसमें एक और कम, माने ई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या से गुना किए, 8 अंकों की सबसे, मतलब अगर ये समझ में आ रहा था ठीक, नहीं तो इतना समझो कि इसको बस ऐसे लिख दिए। तो ये जो हमारा रूप है इस संख्या का, इसी संख्या का ना एक रूप है, ये इसी संख्या का एक रूप है ना, ये इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रसारित रूप। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्रसारित रूप, ठीक है, माने प्रसार कर दिए, प्रचार प्रसार कर दिए, विस्तार कर दिए, ठीक है, वही ये रूप है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो यही हो गया प्रसारित रूप, है ना, आप लोग आराम से लिख लोगे। अच्छा, डायरेक्ट इसको ऐसे कैसे लिखे, है ना, डायरेक्ट इसको ऐसे कैसे लिखे, बार बार ये करने के नहीं, कैसे लिखेंगे, देखो इस 7 है ना, आप यहाँ पे लिख दो 7 गुने, इतना आप कर लो, 8 रहता तो आप लिखो 8 गुने, 4 रहता तो 4 गुने, 3 रहता तो 3 गुने, 2 रहता तो 2 गुने, ठीक है, 7 गुने, ठीक, कितना, तो एक पे क्या को जीरो, 1 2 3 4, ले 1 2 3 4, ठीक है, ये कितना है 8, तो आप लोग क्या करना है, 8 गुने 1 क्या को जीरो, 1 2 3, ये फिर हो गया 4 गुने 1 पर क्या को जीरो, 1 2, ठीक है, और 3 गुने 1 तो करना ही है, क्या को जीरो, 1 0, ठीक, अब 2 गुने 1, ठीक है, 2 गुने 1 तो करना ही है, इसके बाद क्या को जीरो, 1 को बनाएं, तो बस ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब हम लोग को क्या बच गया, चलो अब हम लोग को बच गया आरोही क्रम, ये सब हो जाएगा, अवरोही क्रम हो जाएगा, अल्प विरामों का प्रयोग ऊपर वाले संख्याओं में लिखना, ये सब ठीक है, शब्दों के अंकों में बदलने का तरीका, अच्छा ठीक है। अब एक चीज़ हम लोग का नेक्स्ट छोटा सा चीज़ बचा हुआ है बच्चों, कि जैसे हम लोग ने अभी क्या पढ़ा कि अगर ऐसा संख्या दिया रहे तो आप लोग उसको शब्दों में लिख लोगे, यही पढ़ा ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई मतलब संख्या को शब्दों के रूप में दिया रहे तो उसको हम लोग अंक के रूप में कैसे लिखते हैं, ठीक है, वो चीज़ अब हम लोग सीखेंगे। देखो जैसे आपको दिया 42,70,008, ठीक है, जैसे आपको दिया 42,70,008, ठीक है, इसको हमको लिखना है, ये तो हमारा हो गया शब्दों में, इसको आप अंकों में लिखना है, ठीक। अब देखो खुद ही देखो ये क्या चीज़ है, 42 लाख मतलब 10 लाख, है ना, 10 लाख है, ठीक, यानी ये 42 लाख आ गया ना, माने 10 से लेकर 99 के बीच आ गया, तो कहाँ पे रहता है, 10 लाख पे, है ना, 10 लाख वाले जगह पे, ठीक है। तो हम लोग ये जैसा ही 42 लाख आ गया, आप लोग लाख दे दो, ठीक, ऐसे खींचो, ऐसे कुछ तरीका अपनाओ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक। 42 लाख जैसा ही आ गया, मैंने 10 लाख तक ये ऐसे खांचे खींच लिए, ठीक। तो ये आप कॉमा भी दे दो, ये अपना 100 वाला, सैकड़ा वाला, ये अपना 1000 वाला, ये अपना लाख वाला, है ना, और ये अपना हो गया लाख वाला, है ना, ये ज़्यादा हो गया, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। देखो हम लोग कॉमा खींचे, कितना आसानी से कर लिए, ठीक। तो लाख वाले जगह पे कितना भरना है बच्चों, 42, तो लो 42 भर दिए, ठीक है। ये 1000 वाले जगह पे कितना भरना है बच्चों, तो 70, लो 70 भर दिए, ठीक। उसके बाद क्या दिख रहा है, सीधे 8, तो 8 हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे। 80 रहता था कहाँ पे लिखते, ऐसे। 800 रहता था कहाँ पे लिखते, ऐसे,
ठीक। तो हमारे क्वेश्चन में खैर दिया क्या हुआ है 8, तो हम लोग लिख दिए 8। कोई दिक्कत? अब जो नहीं भरा है वो क्या, तो वो सिंपल 0 0, ठीक। तो देखो कितना है आसान कि नहीं। चलो तो हम लोग ऐसे कुछ शब्दों में लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, 2,90,55,800। क्या बोला? 2 करोड़, ठीक है, 2,90,00,000, ठीक है, 90 लाख, 2,90,00,000 और 55,800, है ना, 55,800 55,800, ठीक है। ये हमारा कुछ है 2,90,55,800, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसा ही 2 करोड़ आ गया, हम लोग जानते हैं कि 1 से अगर 9 करोड़ के बीच तो 1 करोड़ तक आएगा, ठीक, 1 करोड़ के खांचे तक आएगा, ठीक है। तो फिर से हम लोग खींच लेते हैं। देखो हम अभी इकाई दहाई नहीं गिनेंगे, हम 3, ये हो गया, ये 1000 हो गया, ये लाख हो गया और ये अपना करोड़ हो गया, ठीक। तो ए को दिए थे 1 करोड़ और 2 को देते तो 10 करोड़ तक जाता, लेकिन हमारे पास क्या है 2 करोड़ है, ठीक। तो 2 करोड़ है तो लो ना, हम करोड़ में 2 लिख दिए, हम लोग करोड़ में 2 लिख दिए। लाख में कितना है 90 लाख, यहाँ पे लाख वाले घर में, ये हमारा लाख वाला घर है तो 90 लाख। 1000 वाला कितना है 55,000, तो 1000 वाले घर में 55,000 लिख दिए। और 800 में, ये 100 वाला घर में कितना लिख दिए 800। बात क्लियर? तो इस तरह से आप लोग कोई भी चीज़ को ऐसा ही खांचे तैयार करके आप लोग बड़ी आसानी से उसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या आप लोगों को सारा बात समझ में आया? ठीक है ना। तो इतना अंकों का प्रयोग करके 6 अंकों 5 संख्या बनाइए, ठीक है। तो बस अब आप सारा क्वेश्चन कर लोगे। तो इस तरह से आपका प्रश्नावली 1.1 के पहले का आपके बुक प्रश्न अपने पुस्तक का, है ना, पाठ्य पुस्तक का सारा थ्योरी खत्म होता है। अब आप ये इस काबिल हो गए हो कि एक्सरसाइज 1.1 और उससे पीछे जितना सारा क्वेश्चन दिया हो सारे को आप बनाने में पूरी तरह से अब क्या तैयार हो चुके हो, ठीक है। तो आप लोग को एक काम करना है कि सारा जो भी है उस सबको बना के लाना है होमवर्क के तौर पे, ठीक है। तो ये आप लोग होमवर्क हो गया, ठीक है। तो जाते हैं, अब मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 1.1 के सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो जाते जाते अंतिम रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। थैंक्स।